नमस्कार, मैं जनाब शिवम गौतम। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक सवाल उठा था कि सिख फॉर जस्टिस नाम का एक संगठन है जो बैंड है और उसने घुसपैठ की है इस किसान आंदोलन में, उसके बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि इसी एसएफजे ने एक बड़ा संदेश बड़े पत्र के माध्यम से किसानों को दिया है। और इसमें जो लालच दिया गया है वो छोटा मोटा लालच नहीं है, बल्कि $2.25 से 2 करोड़ रुपए यानी कि $2.5 लाख US का इनाम देने की बात की गई है। इस बात के लिए कि जो भी व्यक्ति या जो भी संगठन इंडिया गेट के ऊपर एसएफजे का यानी खालिस्तान समर्थन का एक झंडा फहरा देगा, उसको ये संगठन इतना इनाम देगा। और उसके साथ साथ उसके खिलाफ अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो ये लीगल एड भी प्रोवाइड कराएंगे। और अगर उस व्यक्ति को, उस संगठन को या उस ग्रुप को यूके में बसने की ज़रूरत पड़ेगी, रीसेटलमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ के तहत उसको यूके यानी कि ब्रिटानिया में बसाने में मदद भी करेंगे। ये दावा किया है इस संगठन के जनरल काउंसिल गुरुपतवंत पन्नू नाम के व्यक्ति ने, और ये एक लेटर के माध्यम से किया गया है। हालांकि सरकार ने इस संगठन की जो वेबसाइट थी उसको बैन कर दिया है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस बात का अंदेशा कभी पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने जताया था या फिर कांग्रेस के एक एमपी ने जताया था, उसी बात को बाद में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा। और अब जिस तरीके से ये पत्र जो को निकला हुआ है, इसको जब सामने आने के बाद में स्पष्ट हो गया है कि किस तरीके से जो खालिस्तान वाले पृथकतावादी हैं वो कितनी कोशिशें कर रहे हैं किसानों को लालच देने की, और जो प्रदर्शनकारी हैं उनको कैसे कैसे प्रलोभन दिए जा रहे हैं, उनको पैसे का भी प्रलोभन है और साथ ही साथ यूके में परमानेंट रीसेटलमेंट का लालच भी दिया जा रहा है। ये एक चलन है कनाडा में बसने के लिए। तमाम लोग खालिस्तान का समर्थन करके अखबारों में तहरीरें छपवा देते हैं या अखबारों में अपने खिलाफ न्यूज़ निकलवाते हैं, और उसके बदले में वो लोग कनाडा में परमानेंट सेटलमेंट पा लेते हैं। और वो सब भी इसी रिफ्यूजी जो लॉ है, इंटरनेशनल रिफ्यूजी कन्वेंशन का जो लॉ है उसके तहत होता है। और उसी का लालच देकर ये संगठन सीधे तौर पर $2.5 लाख की रिश्वत देने की या प्रलोभन देने की बात कर रहा है। और ये ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर जितनी ज़्यादा आलोचना की जाए उतना ही कम है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं वो इस तरीके के प्रलोभनों को पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जैसे लोग हैं जिन्होंने अपने चुनावों के दौरान पन्नू जैसे तमाम लोगों से मदद ली थी पंजाब के चुनावों में, और उसको लेकर सवाल भी उठे थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और इसी की वजह से केजरीवाल इस पूरे के पूरे किसान आंदोलन को समर्थन करने वालों में सबसे आगे दिख भी रहा था। और इसको लेकर केजरीवाल ने अमरिंदर सिंह तक की आलोचना की थी और ये कह दिया था कि अमरिंदर सिंह ने जो बयान दिया है कि इस आंदोलन से न केवल पंजाब की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी बल्कि देश की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है, इसलिए इसको जितना जल्दी खत्म किया जाए उतना ही अच्छा है। पन्नू ने अपने पत्र में एक और चीज़ का जिक्र किया है। जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके एक बयान को पन्नू उद्धृत करता है और ये कहता है कि जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था कि जो लोग शांतिपूर्ण क्रांति को रोकने की कोशिश करते हैं वो लोग हिंसक क्रांति को बुलावा देते हैं। यानी कि अगर आप शांतिपूर्ण क्रांति को रोकने की कोशिश करोगे तो आवश्यक रूप से हिंसक क्रांति होगी। और ऐसा कह के ये जो एसएफजे का आदमी है या जो उसका नेता है निश्चित तौर पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, लोगों को तोड़ फोड़ को के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का युवराज है, कांग्रेस का राहुल गांधी है और वो इसी एजेंडे में मदद करता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि प्रधानमंत्री को 60-65 जो किसान शहीद, पता नहीं किस मामले में शहीद हुए, कैसे मरे वो पता नहीं है, लेकिन वो राहुल गांधी उन्हें शहीद कहता है और ये कहता है कि उनकी मौत पर वो चुप है और उस पर उन्हें शर्मिंदगी नहीं हो रही है। लेकिन अगर किसान ट्रैक्टर रैली निकाल देंगे 26 तारीख को तो इससे प्रधानमंत्री को शर्मिंदगी हो सकती है। यानी कांग्रेस ये चाहती है कि किसानों ने जो अनावश्यक असंवैधानिक मांग एक जो उठा दी है, जो चर्चा चला दी है कि किसान 26 जनवरी को किसान रैली निकालेंगे, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, उसका सीधे तौर पर अब समर्थन कर रही है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी का बयान जो कि पूर्व अध्यक्ष रह चुका है, उससे पहले सुरजेवाला
सुरजेवाला ने इसी तरीके की बातें की थी। दिग्विजय सिंह से लेकर शैलजा कुमारी और संदीप दीक्षित भी इस बात के पक्षधर दिखाई देते हैं कि किसानों को 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालकर देश की बदनामी करनी चाहिए, देश में और खासकर दिल्ली में उपद्रव करने की जरूरत है। हालांकि इसकी पूरी जो साजिश है वो इच्छाधारी प्रदर्शनकारी योगेंद्र यादव जैसे लोगों ने रची है। योगेंद्र यादव, दर्शनपाल सिंह जैसे लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो फिर हम ट्रैक्टर गणतंत्र रैली निकालेंगे। दूसरी तरफ दर्शनपाल कहता है ट्रैक्टर परेड रैली निकालेंगे। यानी कि इनका सीधा सा उद्देश्य ये है। आपको याद होगा पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो तब भी इसी तरीके की साजिशें सीए के नाम पर हुई थी और उसके बदले में दिल्ली में भारी दंगे हुए, खासकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, और उन दंगों में 55 के करीब लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग घायल हुए। उस सब के पीछे भी ऐसी ही बातें की गई थी जैसी कि इच्छाधारी प्रदर्शनकारी योगेंद्र यादव कर रहा है, और वो भी यही कह रहा है कि चूंकि 26 जनवरी पर पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ होता है और इसलिए इस मौके को भुनाए जाने की जरूरत है। सरकार अगर किसानों की बात मान के तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती है तब हमें ये ट्रैक्टर रैली निकालकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है। ये जो लोग हैं ये कभी भी देश के हित में बात नहीं करते। बृहत्तर समाज की बात होती है, पूरे सर्व समाज की बात होती है, उसमें कभी भी ये आगे नहीं आते। लेकिन जैसे ही कुछ वर्गों की या अलगाव की, पृथकतावाद की बात होती है, ये लोग अपनी राजनीति करने के लिए, आंदोलन करने के लिए आ जाते हैं। योगेंद्र यादव जो कभी टीवी पर बैठकर सैपोलॉजिस्ट बना करता था, चुनावी आंकड़ों का गणित बताया करता था, बाद में उसके दिमाग में एक कीड़ा कुलबुलाया और राहुल गांधी का ये सलाहकार बन गया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर इसने आम आदमी पार्टी के बनाने में योगदान दिया। वहां पर इसको बहुत ज़्यादा भाव नहीं मिला, अरविंद केजरीवाल ने इसको लात मारकर भगा दिया। जी हाँ, लात मारकर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इसी तरीके का बयान भी दिया था कि मैंने इन कमीनों के लात मार दी है। और इस तरीके से बाद में इसने प्रशांत भूषण के साथ मिलकर एक पार्टी बनाई। वही प्रशांत भूषण जो किसानों के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने पहुंचता है, लेकिन दूसरे दिन जब उसे जवाब देना होता है किसान संगठनों की तरफ से, तब वो दुष्यंत दबे के साथ एकदम 9-2-11 हो जाता है। इन लोगों को चुनाव में कोई खास तवज्जो जनता ने नहीं दी। इनकी मीठी मीठी बातों की चाशनी में जनता नहीं लिपटी और उससे परेशान होकर अब योया उर्फ सलीम उर्फ ये इच्छाधारी प्रदर्शनकारी योगेंद्र यादव किसानों के माध्यम से अपनी राजनीतिक कुंठा को शांत करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये भूल गया है कि इसकी इस घिनौनी साजिश का नुकसान पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है। जिस बात को लेकर मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े बार बार कहते रहे कि हमारी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से विवाद को टाला जाए, किसी भी तरीके से समस्या का समाधान किया जाए, और इसीलिए हम अपना अधिकार न होते हुए भी, हम सारे संवैधानिक प्रावधानों को जानते हुए भी तीनों कानूनों को स्थगित करने का आदेश दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इससे समाधान निकल आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी ये लोग गलत साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कमेटी बनाई गई है और न तो उसका सम्मान कर रहे हैं, और जिस तरीके से योगेंद्र यादव और हन्नन मौला, दर्शनपाल सिंह के बहकावे में आकर तमाम किसान संगठनों ने घोषणा कर दी है कि वो अब इस कमेटी के सामने अपनी बात भी नहीं रखेंगे। निश्चित तौर पर यह सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, और इस अपमान को करने के लिए किसानों को उकसाने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस अब भूल रही है कि जिस खालिस्तान विरोधी जो मुहिम थी उससे लड़ते हुए उसकी नेता इंदिरा गांधी की मौत हुई थी, उसके बाद राजीव गांधी को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। उसी खालिस्तान समर्थक ग्रुप को जाने अनजाने समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ एसएफजे कह रहा है कि 26 जनवरी की परेड में आप इंडिया गेट पर खालिस्तान का झंडा फहराइए। कांग्रेस कह रही है कि आप इंडिया गेट जाइए और इंडिया गेट पर जाकर किसानों की ताकत दिखाइए। यानी कि किसानों के नाम पर कांग्रेस को देश विरोध भी मंजूर है। देश के खिलाफ कोई भी साजिश में कांग्रेस अब खड़े होने को तैयार है, क्योंकि इसकी जो कमान है इस समय सोनिया गांधी और उसके लाल, जो भारत का सबसे अधेड़तम युवा है, जिसकी बुद्धि पर तमाम लोग आश्चर्य करते हैं, जो तमाम चीज़ों का विशेषज्ञ है, लेकिन किसी भी चीज़ की सामान्य जानकारी उस व्यक्ति को नहीं होती। वही राहुल गांधी अब उस ट्रैक्टर रैली का खुलकर सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ एसएफजे का जो ग्रुप पतवंत
पन्नू है वो सीधे तौर पर किसानों को या किसानों के नाम पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको एक बड़ा लालच देकर 26 जनवरी की परेड में व्यवधान डालने की या देश की बदनामी कराने की एक साजिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों को $2.5 लाख यानी कि करीब करीब $2 करोड़ रुपए के करीब देने की और यूके में बसाने का इतना बड़ा लालच इसीलिए दिया जा रहा है, उन्हें लगता है कि इससे नीचे पर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। इस संगठन को लेकर पहले से ही ये बातें खुफिया विभाग ने दी थी कि यही वो संगठन है जो ज़्यादातर फंडिंग कर रहा है या फंडिंग के पीछे है, लोगों को उकसाने के पीछे है। और अब जिस तरीके से योगेंद्र यादव जैसे लोगों के नाम भी सामने आए हैं कि वो इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। योगेंद्र यादव के नक्सलियों से जो संबंध रहे हैं, योगेंद्र यादव के नक्सली सोच और नक्सलियों से संबंध किसी से छुपे नहीं है। मेघा पाटकर से लेकर अरविंद केजरीवाल, ये सब के सब वो लोग हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हमेशा खड़े हुए दिखाई देते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग की जो साजिश पिछले साल नाकाम हो गई थी, जिस तरीके से वो चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने देश की बदनामी कराएं और उसके माध्यम से विदेशी मीडिया में देश को बदनाम करके मोदी सरकार के खिलाफ एक लहर बनाए, लेकिन वो कर नहीं पाए थे। और इसलिए उन्होंने अब किसानों के नाम से, किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर और एसएफजे जैसे संगठनों को आगे रखकर या उनकी मदद से जो देश की बदनामी का एक कुचक्र रचने की कोशिश की है, साजिश रचने की कोशिश की है, उसका भंडाफोड़ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार हलफनामा देकर इन संगठनों के खिलाफ दस्तावेज देने वाली है। और उससे पहले जैसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस को किसी के भी ऑर्डर की जरूरत नहीं है, पुलिस उसके लिए स्वतंत्र है। निश्चित तौर पर यह बात कहकर जो चीफ जस्टिस है उन्होंने पुलिस को कह दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति संविधान के अनुसार नहीं चलता है, देश के कानून का सम्मान नहीं करता है और अपने हाथ में कानून को लेने की कोशिश करता है, तो पुलिस उसके लिए कार्रवाई करे और वो उसे करनी भी चाहिए। निश्चित तौर पर अब 26 जनवरी को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, उसके बाद सरकार को और तमाम खुफिया एजेंसियों को सक्रिय होने की जरूरत है और ये भी ढूंढने की जरूरत है कि इस किसानों के नाम पर चल रहे गतिरोध में कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की बातों से सहमत हैं और इस तरीके के उपद्रव में विश्वास रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।